Hello students, my name is Asharanjit Kaur from Satyam College Polytechnic नकोदर। आपके सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कैश, देन हम उसकी वर्किंग और उसकी टाइप्स। ठीक है। सो कैश मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो है 3 मेमोरीज यूज़ होती हैं। एक होती है हमारी जो नॉर्मल स्टोरेज, जैसे कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो। सेकंड हमारा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और थर्ड हमारी होती है कैश मेमोरी। तो आज हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है, डेफिनेशन देखते हैं। कैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल साइज type of volatile computer memory that provide high speed data access to processor and store frequently used computer programmers applications and data. It stored and retain data only until a computer is powered up. Means कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है हमारी सबसे फास्ट होती है, लेकिन इसमें सबसे कम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखने की। ये तब तक ही प्रोसेस होती है जब तक हमारा जो कंप्यूटर है वो उसकी पावर जो है वो ऑन होती है। ठीक है। देन बात करते हैं कि कैश मेमोरी कैसे वर्क करती है। कैश मेमोरी की जो स्टोरेज होती है, अमाउंट होती है, वो फास्ट होती है और जे सिट होती है, मतलब कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच होती है। देन मे बी लोकेट ऑन सीपीयू चिप। और ये कहाँ पर लोकेट होती है? हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे प्रोसेसर के अंदर, या फिर उसके बाहर भी हो सकती है। आगे बात करते हैं वर्किंग की, कि कैश मेमोरी जो हमारी वर्किंग कैसे करती है। इसको मैं एक रियल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। जैसे कि लेट्स सपोज, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है। उस ऑफिस में आपको कोई काम दिया जाता है, उसके बैक साइड पर एक और ऑफिस है जहाँ पर आपकी सारी काम करने वाली जो फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं। ठीक है। अगर आपको जब उन फाइल्स पर कोई काम करना है तो आप उठकर जाते हो, उस फाइल को लेकर आते हो। और जो हमारी वो फाइल्स का पूरा पोर्शन है वो क्या है? हमारी एक हार्ड ड्राइव है। मीनिंग जिस पे हमने काम करना है वो क्या है? हमारी एक हार्ड ड्राइव है। और आप एक डेस्क पर सारी की सारी अपनी फाइल्स को रखते हो जिस पर आपको काम करना है, वो क्या है? एक रैम है। ठीक है। जब आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप जाते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ से फ़ाइल उठाकर लेकर आते हैं और अपने डेस्क, मतलब अपने डेस्क पर उनको रखते हैं। जितना डेस्क बड़ा होगा आप उतनी ज़्यादा फाइल्स जो हैं उस पर रख सकते हैं। मीन्स जो हमारा ऑफिस है, जहाँ पर बुक्स पड़ी हैं, वो हमारी एक हार्ड ड्राइव होती है। जहाँ पर आपको डेस्क पर आपको फाइल्स रखनी है, वो क्या है? एक किस्म की हमारी जो है रैम है। ठीक है। तो जब आप उन फाइल्स पर काम करते हैं, जो हमारा डेस्क होता है उसमें जो ड्रॉज लगे होते हैं, आप उसमें जो आप डेली चीज़ें यूज़ करते हैं उन चीज़ों को रखते हो। लाइक स्टेपलर हो गया, कोई स्टैम्प पैड हो गया, या फिर आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है आप वो कहाँ पर रखते हैं? दराज में रखते हैं, जो उसका ड्रॉ होता है उसमें रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। मतलब जो आपके ड्रॉज हैं वो क्या है? कैश मेमोरी। अब ऐसे ही कैश मेमोरी का क्या काम है हमारे कंप्यूटर के अंदर? हमारे कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी का काम है कि हमारे सीपीयू को हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट करने का जो काम होता है वो हमारी कैश मेमोरी का होता है। जिन चीज़ों को हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत बार बार पड़ती है, मान लीजिए कैश मेमोरी में हमें कोई डाटा जो है एक्सेस करना है, अगर तो हमें वो कैश मेमोरी से ही मिल जाएगा तो उसको मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे ही हमारे डाटा को ले लेता है और हमें एग्जीक्यूट करता है डाटा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। मींस कैश मेमोरी क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो हमको डाटा चाहिए, असेस हम करना चाहते हैं, वो उस पोर्शन पर जाकर उसको असेस करता है। देन वो वापस सीपीयू को जो है आउटपुट है वो दे देता है। वर्किंग में देखते हैं क्या क्या लिखा है। The CPU initially looks in the cache for the data its needs। यही सेम जो मैंने बोला
कि कैश जो है जब सीपीयू से कोई इंस्ट्रक्शंस जाती है पहले वो कैश में जाती है, अगर तो डाटा उसको वहीं से मिल जाता है तो वो वापस आउटपुट दे देता है सीपीयू को। देन इफ़ द डाटा इज़ देयर इट विल रिट्रीव it and process it. If the data is not there, then the CPU access the system memory and then put a copy of the new data in the cache before processing it. अगर तो उसको डाटा कैश में से ही मिल जाता है जो हमें चाहिए तो वो वापस चला जाएगा, अगर कैश में से नहीं मिलता है देन वो प्रोसेस करता है हमारी सिस्टम मेमोरी में, मेन मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इफ़ द CPU नीड टू असेस द सेम डाटा अगेन इट विल जस्ट रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द कैश इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल लोडिंग प्रोसेस अगेन। मीनिंग जब वो नेक्स्ट टाइम फिर प्रोसेस करता है हमें डाटा मिल जाता है हमारे कैश से, तो वही डाटा हमारे कैश से उसको मिल जाएगा और वो हमारे जो सीपीयू का है वो जाकर इंस्ट्रक्शन हमारा जो डाटा आउटपुट एग्जीक्यूट करनी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की। कैश की जो टाइप्स होती हैं मतलब लेवल्स होते हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 जो है वो सबसे फास्ट होता है, बट जो ये लेवल 1 होता है वो हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है, अंदर ही डाटा को स्टोर करता है। और जो हमारा लेवल 2 होता है उसमें क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेसर के पास, जहाँ तो वो प्रोसेसर में होता है, जहाँ फिर वो प्रोसेसर के पास जो हमारे आईसीज होते हैं उनमें कहीं सेपरेट जगह पर लगा होता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है और जो हमारा आईसी और प्रोसेसर के बीच जो सेपरेट चीज़ होती है उसके बीच एक हमारी जो होती है हाई स्पीड बस लगी होती है, जिससे जो हमारा डाटा है वो डायरेक्टली बहुत तेज़ी से जो है असेस कर पाता है। देन हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में क्या होता है कि ये एक सेपरेट मेमोरी होती है जो कि रैम से डबल स्पीड में होती है एंड इसमें जो है सभी की सभी कोड्स जो होती हैं शेयर की जाती हैं, मतलब सब सारी कोड्स की जो मेमोरी होती हैं वो शेयर की जाती है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कैश और उसकी वर्किंग एंड उसके टाइप्स के बारे में। थैंक यू।